सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये जो कहावत है आज की इस वीडियो पे बिल्कुल फिट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा उसे सुन के आपके होश उड़ेंगे ये सोचकर कि स्कैमर्स के दिमाग कितने तेज काम करते हैं और कैसे ठगने का काम करते हैं। इतने दिन से हम आपको सावधान कर रहे थे कि किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। जो स्कैमर्स के द्वारा भेजा गया लिंक्स जो है, अगर आप उसे क्लिक करोगे तो आपके खाते में जितने पैसे हैं वो सारे के सारे खाली हो जाएंगे। पर आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, आप अगर बिना किसी लिंक पर क्लिक करे भी आपका जो खाते में पैसे वो खाली हो जाएंगे। यानी अगर आप किसी लिंक पर क्लिक नहीं किए हो तो भी आपके खाते में पैसे जो है वो खाली हो जाएंगे। अगर आपने किसी का कॉल रिसीव किया और कॉल रिसीव करने के बाद अगर वो एक छोटी सी गलती अगर आपने कर दी तो आपके खाते में जितने पैसे वो खाली हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉल्स पे कैसे स्कैमर्स आपको ठगते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, हम आपको बताएंगे कि कॉल्स पर जब आप होते हो तो क्या चीज नहीं करना चाहिए और स्कैमर जो है आपको कॉल्स पर कैसे आपको गुमराह करते हैं, कैसे आपसे बात करते हैं और क्या चीज आपको ध्यान रखना है। ये सारी जो जानकारियां हैं हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है ऑगस्टिन। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। जब आप वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब काफी सारे लोगों तक पहुंचा देगा और हमारा मकसद इतना ही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो से काफी सारे लोगों तक पहुंचे और काफी सारे लोग ठगने वाले लोगों से बचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे स्कैमर्स जो है वो कॉल्स के माध्यम से आपको ठगते हैं। सबसे पहले स्कैमर्स आपके बारे में रिसर्च करेंगे, ये नहीं जैसे कि आपके डिटेल्स हो या आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आपके कितने दोस्त हैं, आप किन दोस्तों से ज्यादा बात करते हो, किन दोस्तों से कम फोन पर बात करते हो, कौन है आपके एटमॉस्फेयर में। तो ये सारी चीजें वो जो है ठगने वाले डिटेल्स कलेक्ट करते हैं। और ठगने वाले इतने शातिर होते हैं और इतने पढ़े लिखे होते हैं कि आपसे और मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। उनका दिमाग इतना तेज है कि वो आपके जो नेट बैंकिंग है उसकी डिटेल्स तक उनके पास मौजूद होता है। और मैं आपके आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सारे डिटेल्स उनके पास कैसे पहुंचते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि कैसे ठगने वाले लोग काम करते हैं। तो जब उनके पास ये सारे जब डिटेल्स जाएंगे तो वहां से वो आपको एक कॉल करेंगे, आपका एक दोस्त का नाम लेकर, और कहेंगे कि ये आपका जो दोस्त है उसका दोस्त मैं हूं और उसने आपसे बात करने के लिए कहा है। तो आपके फायदे के लिए वो कॉल्स होंगे। जैसे कि कहेंगे कि जो बहुत महंगी चीज है उसे सस्ते दाम में बेचा जा रहा है। तो जब आप कहोगे कि हम बताया नहीं किसी को कि इसके बारे में या फिर हमें कुछ खरीदना है, बट वो आपको ऐसे गुमराह कर देंगे कि आपका मन बना देंगे कि इस चीज को खरीदने के लिए। बट साथ ही साथ आपको एक भरोसा दिलाने के लिए वो कहेंगे कि मैंने उनसे बात किया है, वो आपको शायद अभी कॉल करेंगे। तो जैसे ही आप उस व्यक्ति से बात करते रहते हो तुरंत आपको एक कॉल आएगा और कहेंगे कि यही वो आपका दोस्त है, तो उसका कॉल रिसीव करो। तो आपके दिमाग में एक चीज घूमता होगा कि अगर मैंने कॉल रिसीव कर लिया तो क्या गलती कर लिया, कि सिर्फ कॉल ही तो रिसीव करना है। तो जब आप कॉल रिसीव करोगे तो विद इन 2 मिनट्स के अंदर यानी 1 मिनट के अंदर आपके जो खाते में पैसे वो खाली हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि ये स्केच कैसे डालते हैं और कैसे स्कैम करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि स्कैमर्स के पास आपके सारे डिटेल्स रहते हैं। जैसे कि आपके जो दोस्त है तो उनकी उस मदद से वो आपको पहला कॉल करेंगे। और जैसे कि फिर मैंने बताया था कि उनके पास आपकी जो नेट बैंकिंग की जो डिटेल्स है वो भी उनके पास रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो नेट बैंकिंग की जो डिटेल्स लेकर जैसे हम अपना नेट बैंकिंग के पासवर्ड को रीसेट करते हैं वही प्रोसेस अपनाते हैं और वही अपने सिस्टम में उसे सेट करके रखते हैं और आपको कॉल करते हैं और आपको गुमराह करते ये कहते हैं कि आपके एक दोस्त ने हमें नंबर दिया था आपसे कांटेक्ट करने के लिए और आपकी फायदेमंद की वो एक बात करेंगे। फिर आप उन बातों पे लग जाते हो, उनसे बातें करते रहते हो, क्योंकि जो ज्यादा दाम में जो चीज है उसको सस्ते दाम में वो बेचा जा रहा है। तो आप उनसे बात करते रहते हो। तो वो क्या करेंगे, आपको भरोसा दिलाने के लिए कहेंगे आपका दोस्त आपको कॉल कर रहा है, आप उस कॉल को रिसीव करो कहेंगे। और तुरंत क्या करेंगे, जो नेट बैंकिंग जब रीसेट पासवर्ड करते हैं वहां पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। जो पहला वाला ऑप्शन होता है वॉइस कॉल और दूसरा जो होता है टेक्स्ट मैसेज। तो हम कोई ना कोई रिसीव करके हम अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं। हम ओटीपी को जो है वो हम टेक्स्ट के माध्यम से भी ले सकते हैं या फिर हम रीसेट पासवर्ड के लिए वॉइस कॉल के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो ये ठगने वाले क्या करते हैं, उस वक्त वो वॉइस कॉल को ऑन कर यानी सेलेक्ट कर देते हैं। तो तुरंत बैंक क्या करेगा, आपको कॉल करेगा। जब आप इस बंदे से जब कॉन्वर्सेशन करते रहते हो तो उसी वक्त आपको एक कॉल आएगा जो है वो बैंक से आएगा, यानी आपका जो ओटीपी भेजेंगे वहां पे आपकी जो नेट बैंकिंग की जो पासवर्ड है
उसे रीसेट करने के लिए। तो जैसे आप उस कॉल को पिकअप कर दोगे तो तीनों कॉल मर्ज हो जाएंगे और तुरंत वो जो ओटीपी रहेगा वो ओटीपी वो सुन लेगा स्कैमर, तो तुरंत वो उस ओटीपी को डालेगा और पासवर्ड जो है रीसेट कर लेगा। तब आपके हाथ से सारा का सारा जो पैसा है आपके खाते में वो पूरा खाली हो जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल इसमें विस्तार से आपको समझाता हूं। जैसे कि हम जब बैंक में खाता खोलते हैं तो हमारे बैंक वाले क्या करते हैं, नेट बैंकिंग के प्रोसेस में अगर हमें कोई पासवर्ड रीसेट करना है तो वो हमें दो ऑप्शन दे देंगे। एक है वो वॉइस कॉल और दूसरा जो है वॉइस टेक्स्ट मैसेज। अगर मुझे मेरा नेट बैंकिंग के पासवर्ड मुझे चेंज करना है तो मैं इन दो चीज़ों के माध्यम से मैं ओटीपी मंगवा लूंगा और मेरा जो बैंक का जो पासवर्ड है वो मैं रीसेट कर सकता हूँ। तो बस वही चीज़ को वो अपने पास सेट एक बना के रख देते हैं। और दूसरा जो है आपको गुमराह करने के लिए उस कॉल की जो ओटीपी मंगवाने के लिए ये आपके एक दोस्त की जो माध्यम से, यानी कि आपके जो डिटेल्स होती है तो उनमें से किसी एक दोस्त का नाम लेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे कि आपके फायदे के लिए ये। तो जब आप उनसे इस चीज़ों में लगे रहते हो कि कुछ सस्ते में मिल रहा है उसे मैं खरीदना चाहता हूँ, या फिर उनसे ठीक है बात करते हैं इसके बारे में, तो जब आप बात करते रहोगे तो वो कहेगा कि देखो आपका ही दोस्त अभी फोन कर रहा है उसे रिसीव करो। तो आपको लगेगा कि यही कॉन्वर्सेशन जो स्टोरी है उसी के रीजन से आपका जो दोस्त है आपसे बात करना चाहता है। तो जैसे आप कॉल रिसीव करोगे तो कॉल्स मर्ज हो जाएंगे और जो ओटीपी जो है तो वो ओटीपी वो सुन लेगा स्कैमर। तो जैसे वो स्कैमर सुन लेगा तो स्कैमर ओटीपी को डालेगा और पासवर्ड जो है वो रीसेट हो जाएगा और आपके खाते में जितने पैसे वो खाली हो जाएंगे। तो हमेशा सतर्क रहे कि अगर कोई स्कैमर्स अगर आपको कॉल करता है, चाहे कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके फायदे के लिए कॉल करता है, अगर वो कहता है कि आपको किसी भी नंबर को दबाने के लिए, तो आप ना दबाएं। आप फोन को जो है लिमिटेड इस्तेमाल करें, अपनी चीजों के लिए इस्तेमाल करें। ये नहीं आपको अगर कुछ वहां से कुछ काम है तो आप सामने से कॉल करके आप अपना काम कर लें। ना ही कोई आपको कुछ बेचना चाहता है ऑन कॉल पर तो आप उस पर ध्यान ना दें। अगर आपने एक बटन भी अगर उसमें दबा दिया तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है पहले भी। अगर सामने से कॉल आता है तो आपसे कहा जाएगा कि इस नंबर को आगे प्रेस करो, तो आप किसी भी नंबर को प्रेस ना करें। अगर वो कहता है कि किसी का कॉल आ रहा है तो आप उसे रिसीव करो, तो आप उस कॉल को रिसीव भी ना करो। तो आप बस एक बंदे से बात कर रहे हो तो उसी एक बंदे से बात करो और कह दो कि उसका नंबर दे दो, हम चाहे तो हम कांटेक्ट कर लेंगे। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि इस दुनिया में कोई किसी को कुछ फ्री में नहीं देता है। हर कोई कुछ देता है तो किसी ना किसी वजह से ही देता है, किसी को फायदा है तब जाके वो आपको दे देता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रहे, अगर आपको कोई कॉल्स आते हैं तो आप इन कॉल्स को अवॉइड कीजिए, यानी आप बात कर लीजिए। जब आपको लगे कि ये कुछ स्कैम होने वाला है तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपके खाते में जितने पैसे वो सारे हट जाएंगे। ज़्यादातर ऐसे जो कॉल्स है ये कॉल्स आपको व्हाट्सएप पे आएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप का जो सोर्स है बहुत कम मिलता है। तो काफ़ी सारे जो व्हाट्सएप से जो कॉल्स आते हैं उन पर ध्यान दें और उनको समझें। और कभी किसी चीज़ को डरना नहीं है, तो आप हमेशा पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट दे सकते हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके जो पुलिस की नॉलेज में रखना इन चीज़ों को बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इन ठगने वालों से आप बचे रहो। और मैं ये स्पेशली उनके लिए कहता हूँ जो मिडिल क्लास जो रहते हैं, उन्हें हमेशा ये आस लग रही थी कि थोड़े बहुत पैसे यहाँ से मिल जाएंगे, बट वो चीज़ें आप ना करो, ज़्यादा लालच भी ना करो और साथ ही साथ सतर्क रहो। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो हमेशा सावधान रहे। और आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस में लेके आऊँगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सारे वीडियोस को देखें और ताकि आपके दिमाग में इन चीज़ों को आपको याद रह जाए। जब भी कोई किसी लिंक के बारे में कोई बात करे या फिर कोई किसी कॉल के बारे में बात करे तो आपको इमीडिएटली इन चीज़ों के बारे में आपको रिमाइंड हो जाए और आप सतर्क हो जाए। चलिए मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू।